आज है भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये भाई साहब पहुंच गया है, ये पहुंच गया है, ये पहुंच गया है जिसको आप किंग बाबर आजम कहते हैं। हम इस बात के बिल्कुल बरअक्स हैं। हमने कई बार एक्सप्लेन भी करके बताया है कि इसको किंग तो किंग बाबर आजम भी नहीं कहा जाता। ये घंटे का किंग था, है और रहेगा। और एक बार फिर ये पाकिस्तान का घंटा बजवाने के लिए वेस्ट इंडीज की मिट्टी पर पहुंच चुका है। फाइनली भाई साहब घंटा वेद जो है ठुमका, ये जो बड़ा स्ट्रॉन्ग प्यार है, यारी दोस्ती है, बहुत कुछ इनमें सिमिलर है। वो है कप्ताना मेरी जाना, निकलो तुम्हारी जाना। ये भाई साहब वेस्ट इंडीज पहुंच चुके हैं। 2 अगस्त गुजर गए हैं, आज 2 अगस्त है, 6 अगस्त बाकी हैं। उसके बाद 8 अगस्त का दिन आएगा। घंटे के फैन एक्साइटेड हो रहे हैं, एक्साइटेड हो, निकलो तुम्हारी रात को 11 बजे घंटा आपको बहुत दिनों बल्कि बहुत महीनों बाद आपको लाइव देखेगा। पुरानी यादें ताजा होंगी जब ये दोनों मिलकर घंटा और ठुमका, ये जो इनका स्ट्रॉन्ग प्यार है, ये मिलकर पाकिस्तान की बजवाते थे और खुद के रंजों के पीछे भागते थे। वही यादें एक बार फिर ताजा। खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, क्यों बैठे हुए हो? मिठाइयां बांटो, जो कुछ नहीं कर सकते वो भी करो, क्योंकि तुम्हारा जो अब्बू है, मैं घंटा सांझ जो है, जो घंटा सांझ है उनकी बात कर रहा हूँ। जो तुम्हारा अब्बू है वो भाई साहब वेस्ट इंडीज पहुंच चुका है। ये तुम्हारा खुशियां मनाओ। अब अब्बू तुम्हारा टाइम है। ये किस मुंह से कम बैक कर रहा है? इसने अपनी फिटनेस बेहतर की है। बिल्कुल भाई साहब, हमने पहले भी बताया, अब भी आपको एक्सप्लेन हम क्यों घंटा कर रहे हैं। हम बार बार, अभी तो उसने मैच भी नहीं खेला, हम क्यों बार बार घंटा पुकारे, जरा सुनिए। जी बिलाल साहब। तो भाई साहब ये आप देखिए, इसकी वनडे में कोई परफॉर्मेंस, आप ये सोच रहे होंगे कि ये टॉप 5 रैंकिंग में है। आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि वनडे में टॉप 5 में है, फिर भी ये बातें क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान का ये वनडे का बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन इसके स्टैट्स तो पहले देख लो। आपको याद है इसने वनडे में आखिरी सेंचुरी कब की थी? भाई साहब 2023 एशिया कप मुल्तान में इसने नेपाल के अगेंस्ट, नेपाल के इफ्तिमिनिया, जो इफ्तिमिनिया दुनिया कहती है, हमारे लिए तो चाचू है, उस इफ्तिखार अहमद और इसने मिलकर वो इफ्तिखार 60 बालों पे 100 कर रहा है, ये 120 पे नेपाल के अगेंस्ट कर रहा है। तो नेपाल के अगेंस्ट इसने 150 किया था। ये इसकी लास्ट ओडीआई की सेंचुरी थी और लास्ट भाई साहब नाकामियां ही उठाई। लास्ट वनडे सीरीज अभी ये न्यूजीलैंड में खेला अप्रैल में। 3 वनडे ने खेले, 250 आई है, लेकिन जब मौका मिलता है मैच फिनिश करने, ये विकेट देकर जाता। एक मैच में ये 72 इसने किए, सलमान अली आगा इसके बाद आया। भाई साहब वो 96 रन पाकिस्तान को जरूरत थी, आगा सलमान आके चार्ज कर रहा है, वो तेज खेल रहा है, वो रिक्वायर्ड वही आगा सलमान जो आपकी अभी हमारी टीम पर मुसल्लत है, जिसको T20 में धक्के से इन्होंने डाला हुआ है, 116 का स्ट्राइक रेट। उस जैसा बंदा आकर अटैक कर रहा है, तो ये सेट खड़ा है 70 पर, फिर भी ये भाई साहब बाउंड्री पर। भाई साहब वो आप 72 वाले इनिंग आप निकाल ले, आपको ये दिखेगा। वो ये लालच कर रहा था कि मेरा 100 हो जाए 2 साल बाद, तो भाई साल के बाद मेरा 100 हो जाए। वही बंदे लौट आए हैं। जो मॉडर्न डे है वो तो भाई साहब सिर्फ T20I फॉर्मेट तक महदूद है। ओडीआई में ये बंदे दोबारा वापस लौट आए हैं, जो घंटा है और जो ठुमका है। यही पाकिस्तान की तरफ से आपको 8 अगस्त को खेलते दिखाई देंगे। और बॉलिंग में आपको भाई साहब शाहीन अफरीदी, आई थिंक हारिस रऊफ ओडीआई स्क्वाड में नहीं है। जो बंदे T20 खेल रहे हैं, अभी एक T20 हुआ है, दूसरा कल है, जो ओडीआई स्क्वाड में सिलेक्ट हैं, वो भाई साहब जो है अमेरिका से सीरीज खेलकर सीधा वेस्ट इंडीज चले जाएंगे। ये पहुंच गए हैं, घंटा पहुंचा है, उसके साथ ठुमका, अब्दुल्ला शफीक, ये बंदे जो इधर बैठे थे, जो T20 में सिलेक्ट नहीं थे, वो पहुंच चुके हैं। जो T20 सीरीज खेलकर ओडीआई स्क्वाड में शामिल नहीं है, वो वापस घर को लौटेंगे, और जो ओडीआई स्क्वाड में है वो भाई साहब वेस्ट इंडीज में इनको ज्वाइन कर लेंगे। वो भाई साहब हमें कोई पर्सनल इनसे मसला नहीं, ये घंटे हम इसने क्या हमें देना या क्या नहीं देना। भाई साहब हम तो पाकिस्तान का सोचते हैं, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। भाई साहब ये फिटनेस बेहतर करे, 2019 वाली ये फिटनेस करे,
2019 में इसने जो वनडे क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी, वो ये परफॉर्मेंस दे, हम फिर इसको घंटा कहे तो यार आप लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी, अभी तो इसने मैच में नहीं खेला लेकिन फिर भी इसको जो है बजाने पर लगे। भाई साहब क्यों ना बजाएं? आप लोग जो ख्वाहिश लेकर बैठे हैं कि बाबर आजम जो है बहुत अरसे बाद आ रहा है, फ्रेश माइंड के साथ है, जो है परफॉर्मेंस करेगा और अच्छा कम बैक करेगा, लेकिन आपने ये सोचा है कि कम बैक कैसे करेगा? क्या आपको पता है कम बैक कर भी सकता है, नहीं कर सकता? इसका जवाब है नहीं कर सकता। भला क्यों? इसकी फिटनेस देखें। जो कैंप लग रहे थे उन कैंपों में ये किधर था आपको पता है? स्विट्जरलैंड और जर्मनियों में था, हमने आपको बताया भी था। उस बात की इम्पोर्टेंस अब आपको यहाँ पर याद आएगी वेस्ट इंडीज में जो कैंपों में दूसरे लड़कों ने प्रैक्टिस की, इसने ना की। जब कोई खिलाड़ी टीम से बाहर होता है आप देखते हैं वो दोबारा कम बैक के लिए खून पसीना एक करता है, सर तोड़ मेहनत करता है। लेकिन इस बंदे ने क्या किया? कोई वीडियो हमने देखी, कोई पिक्चर देखी, कोई किसी जगह पर आपको मालूम हुआ कि बाबर ने यहाँ प्रैक्टिस की है, टीम में कम बैक के लिए लड़ रहा है? नहीं लड़ रहा। तो फिर भी आप ख्वाहिश लेकर बैठे हैं ये परफॉर्म करेगा, दूर ना जाए, कम बैक करेगा। भाई साहब आप दूर ना जाए, ये हम आपको करंट मिसाल देते हैं। आप साहबजादा को देख लें, वो 2015 से ये पाकिस्तान में कभी आता है कभी बैठ जाता है, और अब जाके वो सेटल हुआ है, अब जाकर वो स्क्वाड में वो पहली चॉइस बना है। प्लेइंग 11 जब मुंतखब होती है कोच पहला नाम उसका अंडर डालता है। तो भाई साहब इसके पीछे उसने मेहनत की, उसने अपनी फिटनेस पे काम किया, अपने स्किल्स पर काम किया, परफॉर्म किया। उसने ये ना जाना कि मैं नेशनल खेला हूँ तो डोमेस्टिक नहीं खेला। भाई साहब पता तो चलता है, परफॉर्मेंस दी उसने, काम किया और वापस आया, जगह बनाई और खेल रहा है। पता तो चला है अब वो डिजर्व करता है खेलना, उसको खिलाना चाहिए, फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। जब ये इस तरह अपने ऊपर काम करे, अपनी फिटनेस करे और अपनी परफॉर्मेंस दे, तब हम तारीफ करेंगे, तब ये मुल्क, बल्कि मुल्क तो की पूरी दुनिया, तब ये आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। ना ये परफॉर्म करे, ना ये फिटनेस बरकरार रखे, ऊपर से ये जब कैंप लगाओ ये जर्मनी घूम रहे, फिर आपको इसको इतनी जो वैल्यू दें, आप इसको फर्स्ट चॉइस माने, तो भाई साहब फिर तो हम नाराज, हमने फिर गुस्सा इस बोर्ड पर भी करना है। आप हमारे जो फीलिंग है, हमारे जो इमोशन है, उन पे आप पानी फेरते हैं। हम जो सच्चे लवर हैं क्रिकेट के, हम तो पाकिस्तान की भलाई चाहते हैं, पाकिस्तान को जीतना हो, चाहे कोई खेल रहा हो, नया हो पुराना हो, चाहे आप पाकिस्तान को जितवाएं, हमारी जरूरत है तो हम हाजिर हैं। चाहे जावेद मियांदाद को उठा लें, उससे भी बूढ़ा उठा लें, आपको लगता है पाकिस्तान जो है इनके खेलने से जीतेगा, उसको ले जाएं। सिर्फ पाकिस्तान को जीत दिलवानी है। मकसद आपका क्या है? शुरुआत करने का क्या मकसद है? इतने अखराजात आप जो है बर्दाश्त कर रहे हैं, टीमें जाती हैं, वीजे लगते हैं, खर्चे होते हैं, बोर्ड के आपस में जो है उनकी बातचीत होती है, कितना खर्चा होता है एक सीरीज पर। मकसद क्या होता है? सीरीज जीतनी है, टीम को स्ट्रॉन्ग बनाए। अगर आप मकसद में नाकाम हो जाए तो फिर ये खर्चे का क्या फायदा है? इनको 65-70 लाख देने का क्या फायदा? तो मकसद ये है, इनको आप जो है ना बताएं कि भाई साहब खुद पर काम करो, परफॉर्मेंस दो, फिटनेस करो, और जो है ना अच्छा कम बैक करने के लिए अगर टीम में बाहर हो तो अच्छा कम बैक करने के लिए सर तोड़ मेहनत करो, फिर कम बैक करो और जो है टीम के लिए अच्छा करो। तो भाई साहब आज की वीडियो का यही अख्ताम करते हैं, क्योंकि जो बाबर के बारे में डिटेल थी वो आपके साथ शेयर कर दी है। वो वेस्ट इंडीज पहुंच गए हैं। तो भाई साहब पहला मैच 8 अगस्त को खेला जाएगा, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे ये मैच शुरू होगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।